नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से बाबर भारत आया और उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया इब्राहिम लोदी को पराजित करके। लेकिन बाबर ये अच्छी तरह से जानता था कि मुगल सत्ता को अगर परमानेंट मुझे भारत में स्थापित करनी है तो मुझे किसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा को युद्ध में क्या करना पड़ेगा? पराजित करना पड़ेगा। तो राणा सांगा को पराजित करने के लिए बाबर ने भी अपनी तैयारियां शुरू की और राणा सांगा को भी इस बात का अच्छी तरह से पता था कि बाबर आक्रमण जरूर करेगा। तो राणा सांगा ने भी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर ली। अब हम पहले देखते हैं कि बाबर ने जो शुरुआत की, बाबर ने क्या कहा? बाबर जो राणा सांगा से इसको युद्ध करना था, अंततः इन दोनों के बीच में एक युद्ध होना था और निर्णायक युद्ध होना अनिवार्य था। तो बाबर ने एक बहाना खोजा और बाबर ने राणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया। किसका आरोप लगाया? प्रतिज्ञा भंग का आरोप किसने लगाया? बाबर ने लगाया। किस पर लगाया? राणा संग्राम सिंह पर, यानी महाराणा सांगा पर। अब ये प्रतिज्ञा भंग का आरोप क्या था? तो ध्यान रखना, बाबर ने अपनी जीवनी लिखी है। किस किताब में? उस किताब का नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, इसी को बोलते हैं हम बाबरनामा। बाबरनामा किसको बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी को हम क्या बोलते हैं? बाबरनामा। अब इसके अंदर बाबर ने प्रतिज्ञा भंग के आरोप में क्या कहा है? अब देखो, बाबर ने कहा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता के लिए बाबर की सहायता मांगी थी, यानी एक दूत भेज के बाबर से ये सहायता मांगी थी। लेकिन जब बाबर भारत आया, उसने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, तो ना तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में सांगा की सेना के साथ आने का प्रमाण मिलता है और ना ही युद्ध भूमि से वापस जाने का प्रमाण मिलता है। इसलिए बाबर ने प्रतिज्ञा भंग का आरोप किस पर लगा दिया? राणा सांगा पर। इसी के साथ सांगा का एक पुरोहित था। सांगा का क्या था? पुरोहित। पुरोहित की डायरी से हमें उल्लेख क्या मिलता है कि बाबर ने सहायता मांगी थी। किससे? राणा सांगा से। बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी और इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति था वो था सिलहदी तंवर। कौन था? सिलहदी तंवर। सिलहदी तंवर रायसीन का सरदार था ये, और इसने बाबर और सांगा के बीच में मध्यस्थता की थी। और इसके अनुसार, पुरोहित की डायरी के अनुसार क्या था कि बाबर ने सहायता किससे मांगी थी? राणा सांगा से। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा सहायता देने के लिए राजी हो चुका था, लेकिन सांगा के सामंतों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सांगा अपने सामंतों की बात नहीं टाल सकते थे और सांगा ने मना कर दिया। तो अब हम तार्किक व्यवस्था, अगर तार्किक आधार पर भी हम देखें तो वास्तव में सहायता की जरूरत किसे थी? बाबर को। बाबर ने तो ये कह दिया कि सहायता सांगा ने मांगी थी, लेकिन सांगा जब स्वयं अपने दम पर इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुके हैं तो वो बाबर से सहायता क्यों मांगेंगे? लेकिन बाबर एक विदेशी है, वो वहां से भारत आकर भारत के किसी राजा के खिलाफ युद्ध लड़ेगा तो सहायता की जरूरत किसको होगी? बाबर को। तो हम इतिहास के जो मत हैं वो ज्यादातर किस तरफ है कि बाबर ने सहायता मांगी थी सांगा से। अब यहां तक घटना हुई, बाबर ने प्रतिज्ञा भंग का लगा दिया आरोप। अब दोनों अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कौन? सांगा और बाबर, क्योंकि युद्ध दोनों में तय है। तो इसी कड़ी में राणा सांगा ने जो तैयारियां की उसमें सांगा ने गागरोन, गागरोन कहां पर है? गागरोन झालावाड़। गागरोन की सेना को कहां बुला लिया? चित्तौड़। यानी सारी सेना को वो एक जगह इकट्ठी करना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा खंडार, खंडार कहां पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में खंडार व उसके आसपास
आसपास 200 गांवों पर किसने अधिकार कर लिया? राणा सांगा ने। राणा सांगा ने किस किस पर अधिकार कर लिया? खंडार और उसके आसपास के 200 गांवों पर। इधर बाबर भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ था, तो बाबर ने क्या किया? धौलपुर, ग्वालियर और बयाना। बयाना कहां पर है? भरतपुर। इस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार। अब हम सबसे पहला जो युद्ध देखेंगे वो देखेंगे बयाना का युद्ध, यानी बाबर और सांगा के बीच का जो संघर्ष हुआ था वो शुरुआत कहां से हुई? यहां से। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। अब देखो, बयाना पर राणा बाबर ने अधिकार करने के लिए किस आदमी को भेजा? बयाना पर अधिकार करने के लिए बाबर ने पहले भेजा इश्क आका नामक व्यक्ति को। किसको भेजा? इश्क आका नामक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति रहा असफल। दूसरा, उसने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। किसको भेजा? मेहंदी ख्वाजा। और ये क्या रहा? सफल। यानी इसने क्या कर लिया? मेहंदी ख्वाजा ने बयाना पर अधिकार कर लिया। अब बयाना पर जब मेहंदी ख्वाजा का अधिकार हो गया तो ये बात किसको पता चली? राणा सांगा को। और राणा सांगा अपनी सेना लेकर आगे और घेरा किसके डाल लिया? बयाना के। अब अंदर तो मेहंदी ख्वाजा, बाहर आ गया राणा सांगा। तो बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए, किसके लिए? सहायता के लिए एक व्यक्ति को भेजा, सुल्तान मिर्जा। अब राणा सांगा, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा, इन दोनों की तो होगी संयुक्त सेना, और राणा सांगा की अकेली सेना। इनके बीच युद्ध हुआ जिसमें विजय किसकी हुई? विजय हुई सांगा की। विजय किसकी हुई? सांगा की। कब हुआ युद्ध? 16 फरवरी 1527 को। सांगा विजय हुई। सांगा ने इन दोनों को इतनी बुरी तरह से हराया था कि मुगलों की पूरी सेना में भय व्याप्त हो गया था। सेना में क्या हो गया? भय व्याप्त। और यहां से जो सैनिक मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा के भागकर कहां गए थे? दिल्ली। उन दिल्ली जाने वाले सैनिकों ने वहां पर जो बाबर की सेना थी उसमें जाके सांगा की क्या कर दी? तारीफ। और ये कहीं बोले राजपूत युद्ध जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ते, वो केवल मरने और मारने के लिए ही युद्ध लड़ते हैं। यानी ये जीत हार हमारे लिए मायने रखती है, उनको तो केवल या तो मरना है या मारना है। अब ये बात जब बाबर की सेना को पता चली तो बाबर की सेना बुरी तरह से भयभीत हो गई, और इसी आग में घी का काम कर दिया काबुल। काबुल का एक ज्योतिषी था, काबुल का ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ, उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। और उसने बाबर से ये कह दिया कि अभी तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, अभी अगर तू युद्ध लड़ेगा तो युद्ध में तेरी हार निश्चित है। और सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बाबर ने कैसे अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, और उसके बाद जो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें न केवल मुगल और राजपूतों का ही निर्णय हुआ बल्कि पूरे भारत का किस्मत का निर्णय होना था। वो युद्ध खानवा का युद्ध था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।